अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लियरिंग इन द स्काई का थर्ड लेक्चर है और इस थर्ड लेक्चर के अंदर हमने ये बात डिस्कस करनी है कि जेस और जेस के फादर के दरमियान जो है वो जेस और जेस के फादर के दरमियान जो है वो गुफ्तगू हो रही है और वो गुफ्तगू जो है वो उस चीज़ के बारे में है जो उसका वालिद उसे दिखाना चाह रहा है। तो इससे आगे वो अब उसके पहाड़ के ऊपर लेके जा रहा है, उस टॉप ऑफ द पॉइंट माउंटेन के ऊपर लेके जा रहा है जहाँ उसने वो चीज़ें उसको दिखानी हैं। तो आज हमने उसको फर्दर लेके चलना है और पढ़ना है कि वो आगे कहाँ तक पहुँचते हैं। कहते हैं दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी। ब्रिंग्स बैक का मतलब क्या होता है? दैट रिमाइंड्स मी। ब्रिंग्स बैक मीन दैट रिमाइंड्स मी, कि ये मुझे कुछ याद दिलाती है। ही सेड, उन्होंने कहा, ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज, वो बीते दिन मुझे याद आते हैं। टू सी अ फॉक्स स्क्वेरल, उस जंगली गुलहरी को देख के मुझे वो पुराने दिन याद आते हैं। बट दिस वॉन्ट ब्रिंग्स बैक एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू। लेकिन ये इतने दिन मुझे याद नहीं आते, यानी इतनी याद नहीं दिलाते उससे जिसकी निस्बत मैं तुम्हें वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। यानी जो चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ उससे ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। माई क्यूरियोसिटी वॉज इरोज्ड। क्यूरियोसिटी क्या है? दैट इज इंटरेस्ट। मेरा तजस्सुस बढ़ गया, मेरा तजस्सुस इंक्रीज हो गया। I thought he had found a new kind of wild grass, कि शायद उन्होंने एक नई किस्म का घास ढूंढ लिया, और अनफेमिलियर हर्ब, या एक अनजानी सी या अजीबो गरीब सी जड़ी बूटी उन्होंने ढूंढ ली। अननोन स्ट्रेंज जड़ी बूटी ढूंढ ली। फॉर आई रिमेंबर्ड, क्योंकि मुझे याद था, द टाइम ही हैड फाउंड अ कॉफ़ी ट्री इन आवर वुड्स, कि उन्होंने हमारे जंगलात में एक कॉफ़ी का दरख्त ढूंढा था। इट इज़ एज फार एज नाउ। वुड्स क्या है? वुड्स कहते हैं जंगल को बोलते हैं। वुड्स किसको बोलते हैं? जंगल को बोलते हैं। तो इट इज़ एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ। ये एक इंडक्शन दी गई है। एज फार एज आई नो क्या है? इंडक्शन है। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कॉमे के साथ हम इंडक्शन भी ऐड कर सकते हैं किसी स्टेटमेंट के अंदर। वो वर्ड भी हो सकता है, वो क्लॉज भी हो सकती है, वो फ्रेज भी हो सकता है। तो लिहाजा यहाँ पे ये क्या चीज़ है? ये पूरी क्लॉज है यहाँ पे जो इंडक्ट की गई है। द ओनली ऑफ इट्स काइंड ग्रोइंग इन आवर कंट्री। कंट्री का मतलब होता है लोकेलिटी, एरिया, कि ये अपने एरिया में, हमारे इलाके में ये उगने वाली वाहिद किस्म का जो वो किस्म थी या वाहिद दरख्त था ये। तो अब इससे आगे हम इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। इसको भी बड़ा आपने मार्क करना है पंक्चुएशन के लिए, उसके लिए ट्रांसलेशन के लिए। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप। सिर्फ 2 मरतबा मेरे वालिद रुके। टू वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज आईज, अपनी आंखों से पसीने को साफ करने के लिए। वाइप का मतलब होता है पूंछना, ड्राई करना। एज ही क्लाइम द सेकेंड स्टीप ब्लफ। स्टीप कहते हैं वर्टिकल, और ब्लफ का मतलब क्या होता है? क्लिफ। दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ते हुए, जैसे ही वो दूसरी अमूदी चट्टान पर उन्होंने चढ़ना शुरू किया, या चढ़ते ही वो यानी मेरे वालिद 2 मरतबा अपनी आंखों से पसीने को साफ करने के लिए रुके। वी रीच टुवर्ड द फिंगर्स ऑफ द पाइन, स्नोबर की दरख्तों की शाखों की जानिब, या स्नोबर की शाखों की जानिब। वी रीच द लिमलेस ट्रंक्स of these tall straight pines whose branches reach toward the blue depth of sky। ये जो reach word है, ये देखिए, ये जो reach है, ये reach, attack, marry, love, hate and control, जब ये as a verb के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं तो उस वक्त हम इसके साथ preposition नहीं लगाते। ये preposition आपने ऐड नहीं करनी इनके साथ। यहाँ पे भी देखें, रीच के साथ कोई preposition नहीं है। लिमलेस का मतलब होता है ब्रांचलेस। लिमलेस का मतलब क्या होता है? ब्रांचलेस, के बगैर शाखों के तनों तक वो पहुंचे। स्टेम, ट्रंक्स का मतलब होता है स्टेम। of these tall straight pines, इन सीधे लंबे दरख्तों, सनोबर के दरख्तों तक। whose branches reach toward the blue depth of sky, जिनकी शाखें आसमान की नीली गहराई तक पहुंची हुई थी या छू रही थी। और the white cloud was now gone, या अब सफ़ेद बादल छट चुका था। यहाँ gone से मुराद क्या है? disappeared। I saw a clearing, मैंने एक साफ किया गया टुकड़ा देखा। A small clearing, एक छोटा साफ किया गया टुकड़ा देखा। Of not more than 3/4 of an acre, ये MCQs इसको मार्क कीजिएगा। जो
एकड़ के 3/4 हिस्से से ज्यादा ना था। इन द हार्ट ऑफ दिस विल्डरनेस, हार्ट मीन सेंटर, विल्डरनेस का मतलब होता है वीराना, जंगल, डेजर्ट, कि इस जंगल के अंदर, इस डेजर्ट के अंदर, इस वीराने के अंदर, वीराने के वस्त में बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर, राइट ऑन द माउंटेन टॉप, पहाड़ की चोटी पर मैंने एक छोटा साफ किया गया जो 3 एकड़ के 3/4 हिस्से से ज्यादा ना था, वो देखा। अब आपने देखना है एक क्लियरिंग एक वर्ड है, ये क्लियरिंग क्या है? दैट इज जेरेंट। और जेरेंट क्या होता है? आईएनजी फॉर्म को जब हम क्या करते हैं एज अ नाउन यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम जेरेंट बोलते हैं। नाउन के 2 फंक्शंस होते हैं, या तो वो सब्जेक्ट होता है और या तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। यानी इन 2 फंक्शंस के अलावा नाउन का दूसरा फंक्शन नहीं होता, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्लियरिंग ऑब्जेक्ट है। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन। देखिए कम इन क्या है, यहाँ पे ये देखिएगा कम इन, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाया गया है किसी भी वर्ड को स्किप करने के लिए। यहाँ पे भी देखें जी स्किप किया गया है और यहाँ पे ये देखें TH स्किप किया गया है। जब इन वर्ड अल्फाबेट्स को स्किप किया जाता है तो हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। आपके पास जब ये पंक्चुएशन आएगी तो आपने जस्ट ये एपोस्ट्रोफी लगाना होगा। आप एपोस्ट्रोफी के अलावा इन वर्ड को पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि यू आर सपोज टू पुट जस्ट एपोस्ट्रोफी। तो आपका ये जो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन। बेटा अब तुम उस जानिब आ रहे हो। ही सेड, उन्होंने कहा, एज ही पुश डाउन द टॉप वायर, जैसे उन्होंने ऊपर वाली तार को नीचे दबाया। पुश का मतलब क्या होता है? प्रेस डाउन। जैसे उन्होंने ऊपर वाली तार को नीचे दबाया तो उन्होंने कहा ये सो ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि वो बाढ़ पार कर सके। फेंस का मतलब क्या है? दैट इज बैरियर, दैट इज हेज। इस बैरियर को, इस हेज को, इस बाढ़ को पार करने के कर सके। दिस इज समथिंग आई वांट यू टू सी। ये कुछ है जो मैं चाह रहा हूं कि तुम देखो, मैं चाहता हूं कि तुम देखो। हु क्लियर्ड दिस लैंड? हु डिड दिस? किसने ये किया? हु क्या है यहाँ पे? ये देखिए, ये जो हु है ये एज अ सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज किया जाता है और एज अ इंट्रोगेटिव वर्ड के तौर पर भी यूज किया जाता है। लेकिन ये 2 टेंसेस के अंदर यूज होता है, या तो ये पास्ट सिंपल के अंदर होता है या पास्ट और प्रेजेंट सिंपल के अंदर होता है। यानी डायरेक्ट क्या होता है? हु लिखा जाता है और प्लस मेन वर्ब पुट किया जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर पुट नहीं किया जाता। बाकी टेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हु के साथ पुट किया जाता है, वहां को उसको जो है ना वो सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाता। हु डिड दिस? किसने ये किया? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हु क्लियर्ड दिस लैंड? किसने इस जमीन को साफ किया? एंड फेंस्ड इट, और उस पे बाड़ लगाई। एंड फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट? और किस चीज के खिलाफ बाड़ लगाई? स्ट्रे कैटल इफ दे एवर गेट आउट ऑफ पास्चर, भूले भटके जानवरों, आवारा जानवरों के खिलाफ। किसके खिलाफ? आवारा जानवर, यानी रोमिंग या लॉस्ट कह सकते हैं इसके लिए, आवारा जानवरों के खिलाफ। इफ दे एवर गेट आउट ऑफ पास्चर, अगर वो कभी कभार चरागाह से बाहर आ जाएं। ये आंसर में कर्टली, कर्टली का मतलब होता है शॉर्टली, प्रिसाइजली। उन्होंने बड़े मुख्तसरन मुझे जवाब दिया। आई क्लियर दिस लैंड, मैंने इस जमीन को साफ किया। एंड आई फेंस्ड इट, और मैंने इस पे बाड़ लगाई। बट वाई डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस? लेकिन आप हमेशा इस पहाड़ की चोटी पर यह करने के लिए क्यों चढ़ते हैं या क्यों चढ़े? आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा। लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द वैली। फर्टाइल क्या है? दैट इज प्रोडक्टिव, जरखेज, कि हमारे पास वो जो वादी के अंदर जरखेज ज़मीन है, आप उसे देखें, आप उस पर खेती बाड़ी क्या करें, इधर क्यों आते हैं आप? फर्टाइल, जरखेज। ही लाफ्ड, वो मुस्कुराए। एज ही रीच डाउन, जैसे वो नीचे झुके। टू पिक अप अ डबल हैंडफुल ऑफ लीफ रॉट लूम, जैसे ही वो दोनों हाथ या दोनों मुट्ठे भर के किस चीज के? लीफ रॉट लूम, गिरे सड़े पत्तों वाली चिकनी मिट्टी को दोनों हाथ भर के उठाने के लिए नीचे झुके, तो वो मुस्कुराए और बोले जरखेज। ये जो लोम है दैट इज कॉल्ड क्ले। ये क्ले होती है, चिकनी मिट्टी होती है जो खेतों के अंदर हम मोस्टली हमें नजर आती है। कहते हैं दिस इज द लैंड सन, बेटा ये है जमीन, दिस इज इट, और यही खेत है, यही जमीन है। आफ्टर